है कि परंपरा से विभाग चाहिए या वैकल्पिक विभाग चाहिए। क्या इतनी तो बात है ना। परंपरा से परहेज है या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य से परहेज है। अगर पांचों विभाग से परहेज है तो कोई भी तंत्र चलेगा नहीं, शरीर भी नहीं चल सकता है। अंत में आपको कहना पड़ेगा कि परंपरा से परहेज है, यही ना। भारतवासी, नेपालवासी, भूटानवासी अधिक से अधिक यही कह सकते हैं, परंपरागत ब्राह्मण नहीं चाहिए, परंपरागत क्षत्रिय नहीं चाहिए, परंपरागत वैश्य आदि नहीं चाहिए। तो इस पर हमारा प्रश्न है, वैकल्पिक तो चाहिए ना। अगर वैकल्पिक चाहिए तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज बनाने के लिए समय कितना चाहिए, संपत्ति कितनी चाहिए, फिर भी अधिकार, फिर भी संस्कार का आधान संभव है क्या? इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं है। दूसरी बात है, प्रथम दूसरे तीसरे कॉलम में ही सब आना चाहेंगे, चौथे पांचवें कॉलम की ओर तो जाना नहीं चाहेंगे। तो किसी विभाग में कृत्रिम वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरे भर जाएंगे, किसी में कोई नहीं रहेगा। ये भी हो गया ना। तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त रहे, सबकी जीविका जन्म से ही आरक्षित रहे, इसकी स्वस्थतम विधा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो लोक की दृष्टि से भी उत्कर्ष में हेतु है, परलोक की दृष्टि से उत्कर्ष में हेतु है। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग भी उसके द्वारा प्रशस्त होता है। दो तीन वाक्य संबंध और मैं कह दूँ। ठीक है, विश्व को शंकराचार्य नहीं चाहिए, क्यों? ब्राह्मण हो, फिर दंडी स्वामी हो, तब शंकराचार्य हो सकते हैं। शंकराचार्य नहीं चाहिए, परंपरा प्राप्त। हमारा विकल्प निकाल के दिखाइए, कौन होंगे? ब्राह्मणों के विकल्प कौन है जी? शिक्षक आदि ना, न्यायाधीश आदि ना, अधिवक्ता आदि ना, मंत्री आदि ना। इन्हीं से तो खतरा है देश को। हमारा जो विकल्प आप निकालेंगे उसी से तो देश को खतरा होगा। क्षत्रियों के विकल्प कौन है? पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, इन्हीं से तो रक्षा विभाग को खतरा है। वैश्यों के विकल्प निकाले गए वो कौन है? उद्योगपति, इन्हीं से तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य को खतरा है। शूद्रों के विकल्प निकाले गए कौन? मिशन वाले, उसी से तो सेवा प्रकल्प, उद्योग प्रकल्प को खतरा है। इसका मतलब हमारा स्वरूप तो निर्विकल्प है, हमारा जो विकल्प निकलेगा उसी से विस्फोट हो जाएगा। अब वो जो हैं अंग्रेज आदि, जिनके यहाँ हजारों वर्ष पहले से ही परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था विलुप्त है, उनके सामने लाचारी यह है कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से ही वो काम चला सकते हैं। फिर भी भारत के शासन तंत्र को ध्यान रखना चाहिए। आज भी मैंने प्रातः सत्र में कहा था, वैकल्पिक राजवंश को भी इस 21वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने क्रियान्वित रखा है, जिसके फलस्वरूप एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही हैं। वो वैकल्पिक राजतंत्र को भी सुरक्षित रख रहे हैं और हम परंपरा प्राप्त राजतंत्र को विध्वंस करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा चिंतन अंग्रेजों के चिंतन से भी 1000 गुना अधिक निकृष्ट हुआ या नहीं? जिनके यहाँ परंपरा के ब्राह्मण नहीं हैं, गुरु नहीं हैं, वे वैकल्पिक पोप को भी उज्जीवित रखना चाहते हैं, अपने मजहब, पंथ, रिलीजन के गुरु को। और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त, ये भी मैं कह दूँ, 1,97,29,49,117 वर्ष व्यतीत हो गए हमारी गुरु परंपरा के इस कल्प में। 2018 में, 2017 तक की बात है, 2018 में 1,97,29,49,117 वर्ष हमारे व्यतीत हो गए। 118वां वर्ष चल रहा है गुरु परंपरा का। इतनी प्राचीन गुरु परंपरा को कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? दूसरी बात है, सबसे खतरे में कौन है? जिनके यहाँ सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं। ध्यान गया या नहीं? सबसे खतरे में वही ही हैं जिनके यहाँ सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये सब समस्याएं हैं, चुनौती हैं। इनका समाधान भी हमको बहुत विवेकपूर्वक, सूझबूझपूर्वक करना है। एक संकेत करता हूँ, आपको शायद कभी सुनाया हो या ना सुनाया। महाभारत का शांति पर्व, गीता पे से हिंदी अनुवाद सहित पूरा महाभारत उपलब्ध है शांति पर्व में। विषय सूची देख लीजिएगा। परशुराम जी का जीवन चरित्र लिखा गया है। युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी को पूछा, जब हमारे पूर्वज क्षत्रिय
परशुराम जी के द्वारा 21 बार नष्ट कर दिए गए, हम लोग कहाँ से टपक पड़े? कोई ना कोई क्षत्रिय तो रहे होंगे ना, तो हमारी उत्पत्ति हुई होगी। उस संदर्भ में क्षत्रिय वंश की रक्षा ब्राह्मणों ने, वन ने, गाय ने, समुद्र आदि ने किस प्रकार की, उसका बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन है। वो अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे परशुराम जी ने मारा, गर्भगत शिशु को भी जन्म लेते ही मार दिया, वो अलग बात है, लेकिन अंत में ब्राह्मणों ने, वन ने, गाय ने, समुद्र आदि ने लुप्तप्राय जो छात्र वंश था, क्षत्रियों का वंश था, कैसे सुरक्षित रखा, क्योंकि किसी और वर्ण में शासन करने की क्षमता नहीं है। ब्राह्मण शासन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्राह्मण मार्गदर्शन दे सकते हैं। ईश्वर ने शासन करने के लिए क्षत्रिय ही बनाया है, क्योंकि यह भुजदंड हमारे सामने इस क्षत्रियों का प्रतीक है। हमने कहा इस प्रकार से हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी विधा का थोड़ा ज्ञान रखने के लिए चयन की प्रक्रिया, उसकी व्याख्या चाहिए। तो महाभारत के शांति पर्व में किस प्रकार क्षत्रिय जो छिटफुट कहीं कहीं बीज रूप में बच गए थे, उनका संकलन करके फिर क्षत्रिय वंश को कैसे उज्जीवित किया ब्राह्मण इत्यादि ने, उसका वर्णन है। अब श्री